यहाँ मसीही सुबह की प्रार्थना मॉर्निंग प्रेयर हिंदी में दी गई है, जिसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। सुबह की प्रार्थना। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, मैं इस सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे रात भर सुरक्षित रखा और एक नया दिन दिखाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हे प्रभु, आज का पूरा दिन मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे विचारों, शब्दों और कामों पर आपका नियंत्रण हो। मुझे अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएं, ताकि मैं वही करूं जो आपकी नजरों में भला है। मेरे परिवार, मित्रों और सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखें। हमारे घर में आपकी शांति और प्रेम बना रहे। आज जो भी काम मैं करूं, उसमें मुझे सफलता और बुद्धि प्रदान करें। परमेश्वर, मुझे सामर्थ्य दें कि मैं आज किसी के लिए आशीष का कारण बन सकूं। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना मैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। कुछ मुख्य वचन। बाइबल वर्सेस फॉर मॉर्निंग। भजन संहिता 5:3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। विलाप गीत 3:22-23। ये यहोवा की करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई बड़ी है। आपका दिन मंगलमय और आशीषों से भरा हो। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पीशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गीहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। बाइबल का यह अंश उत्पत्ति 2:9-13 सृष्टि की रचना और अदन की वाटिका की सुंदरता का बहुत ही जीवंत चित्रण करता है। ये न केवल ईश्वर की रचनात्मकता को दर्शाता है, बल्कि उस समय की प्रचुरता और शांति को भी प्रकट करता है। इन आयतों में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें ध्यान देने योग्य हैं। अदन की वाटिका की विशेषताएं। 2 विशेष वृक्ष। वाटिका के केंद्र में केवल भोजन के वृक्ष नहीं थे, बल्कि जीवन का वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी थे। ये मनुष्य की पसंद और परमेश्वर के साथ उनके संबंध का प्रतीक थे। नदियों का जाल। अदन से निकलने वाली महानदी का 4 धाराओं में विभाजित होना ये दर्शाता है कि वो स्थान पूरे क्षेत्र के लिए जीवन और उर्वरता का स्रोत था। प्राकृतिक संपदा। हवीला देश के वर्णन में चोखे सोने, मोती और सुलेमानी पत्थर का उल्लेख ये बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो संसार बनाया था, वो हर प्रकार के वैभव से भरपूर था। भौगोलिक और आध्यात्मिक संकेत। पीशोन और गीहोन। विद्वान अक्सर इन नदियों की आधुनिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। गीहोन का संबंध कूश, प्राचीन इथियोपिया, सूडान का क्षेत्र से बताया गया है। सुंदरता और उपयोगिता। वचन 9 में लिखा है कि वृक्ष देखने में मनोहर, सुंदरता और खाने में अच्छे, उपयोगिता थे। यह दर्शाता है कि ईश्वर हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों जरूरतों का ध्यान रखते हैं। यह अंश हमें याद दिलाता है कि शुरुआत से ही मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना शांति, समृद्धि और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव की थी। क्या आप इन आयतों के आध्यात्मिक अर्थ के बारे में और चर्चा करना चाहेंगे, या उत्पत्ति के अगले भाग पर बढ़ना चाहेंगे?